Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. मेरे प्यारे बच्चों, आई होप दैट कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपके जो एग्जामिनेशंस हैं वो भी अच्छे जा रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी होगी। बात यह है कि हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं जिसका नाम है योगा एंड लाइफस्टाइल फॉर क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आपका एग्जाम जो है वो नेक्स्ट मंथ में होना है और ये लगभग आधा घंटे की क्लास हम लोग करते हैं, जिससे कि आप अपना आधा घंटे का टाइम निकाल के बड़ा आसानी से उस क्लास को कर पाएं। रात के 8 बजे की क्लास होती है। हम लगभग हर यूनिट की 4 से 5 क्लास लेंगे जिसमें डिटेल में आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी चीज़ों को समझने में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने 2 क्लास ऑलरेडी इस पे ली हुई है इस यूनिट पे, और ये आज की क्लास जो है वो 3rd क्लास है। आज की क्लास में 3.3 करेंगे हम लोग डायबिटीज प्रोसीजर्स, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और भुजंगासना, पश्चिमोत्तानासना, पवन मुक्तासना एंड अर्ध मत्स्येंद्रासना। अच्छा, इनमें से कुछ जो आसना हमने पहले पढ़ लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि लगभग वो सेम है और आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव उनका चेंज कर देना है। दे विल बी द सेम रिजल्टेंट एज प्रीवियसली वी हैव स्टडीड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडे. So first of all, we will try to understand what the diabetes is. Diabetes is a kind of disorder. It is causes to build up the blood stream's sugar level for being used by the cells in the bodies. तो आपकी ब्लड स्ट्रीम्स में ब्लड का शुगर लेवल क्या रहेगा, ये डिसाइड करता है कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है, और डायबिटीज आपको है तो कौन से टाइप की है. सो विल टॉक ऑन दैट. इनफैक्ट आवर बॉडी हैज hormone called insulin to control the level of sugar in blood. Work properly, diabetes occurs. There are two type of diabetes. Type 1 diabetes होती है और type 2 diabetes होती है. ये कंप्लीट नोट है, इतना आप आंसर लिख देंगे, that will be enough. Then type 1 diabetes में क्या होता है कि जो pancreatic glands does not go for the produce insulin, उसके लिए क्या होता है, इंजेक्शन की नीड होती है, डेली रिक्वायरमेंट. ये आपका ट्रीटमेंट है. Then type 2 की बात करें तो बॉडी डू नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन हार्मोन. इंसुलिन हार्मोन जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस तो करती है आपकी बॉडी, लेकिन वो क्या करती है, वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं करती. इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, वो एक्सटर्नल इनटेक करना पड़ता है. हार्मोन इज प्रोड्यूस सफिशिएंटली बट इज नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली बाय द बॉडी. दो चीजें हैं इसमें. जो टाइप 2 की डायबिटीज है उसमें या तो आपकी बॉडी सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं करती है, या प्रोड्यूस करती है तो उसको सफिशिएंटली यूज नहीं कर पाती. ठीक है, तो दो टाइप की डायबिटीज हो गई. अब इसकी बात आती है कि दोनों टाइप में से डायबिटीज मोर कॉमनली कौन है. दे आर फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज whereas the cases of type 1 डायबिटीज आर रेयर. तो जो टाइप 2 की डायबिटीज है वो मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा आपकी देखने को मिलती है. ठीक है, टाइप 1 की डायबिटीज आपको रेयरली देखने को मिलती है. नाउ विल कम टू द पॉइंट. अच्छा, शुगर लेवल का एक और कभी कभी उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है हाइपोग्लाइसीमिया से लेके. ठीक है, हाइपो ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें. चलिए, अब हम लोग देखते हैं भुजंगासना. भुजंगासना का प्रोसीजर हम लोग पढ़ेंगे, बेनिफिट्स पढ़ेंगे और कंट्राइंडिकेशन पढ़ेंगे. इतना ही आपके सिलेबस में, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे 2 3 4 स्टेप हैं, जिन स्टेप्स में क्या किया है, इसको भुजंगासन को कंप्लीट किया है. फर्स्ट, लेइंग पोजीशन. देन वी आर स्टार्टिंग just putting their hands by the side and palms are parallel to the ground, right. और उसके बाद में धीमे धीमे जो टॉर्सो है उसको लिफ्ट करना है और ये नेवल पॉइंट से आपका जो स्टोमक है वो चिपटा हुआ रहना चाहिए. देन ट्राई टू स्ट्रेट आवर हैंड्स. ठीक है, देन ट्राई टू कम बैक सेम वे एज वी हैव प्रोसीड. जैसे कि हम जिस स्टेप्स में आगे बढ़ते हुए गए थे उसी स्टेप में वापस लौटते हुए. अच्छा, इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. जो पैर के टोज हैं उनकी कंडीशन इस तरह से रहनी चाहिए. देयर इज 80 डिग्री एंगल. यहाँ आपके हैंड्स जो है वो टोटली पैरेलल होने चाहिए ग्राउंड टू, राइट. हेड आपका बिल्कुल सामने देखना है. ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करते हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं. इट एलिविएट ओबेसिटी, इट प्रोड्यूस स्ट्रेंथ and agility,
It cures disorder of urinary bladder, cure disease of liver, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है. देन वर्टिब्रल कॉलम की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज करता है जिससे कि आपका बेली फैट कम हो जाता है. इट क्योर्स गैस डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन. इट स्ट्रेंथन्स द मसल्स ऑफ हैंड. देन उसके बाद बात आती है कॉन्ट्राइंडिकेशंस की. द अस्थमा शुड बी अवॉइडेड. जो अस्थमेटिक पीपल्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए इसको थोड़ा सा. और अगर वो हार्निया से ग्रसित हैं या फिर आपके बैक इंजुरीज उनको हुई है रिसेंटली, या कोई फॉर एग्जांपल कोई ऑपरेशन हुआ है और या फिर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, देन यू शुड अवॉइड दिस आसना. प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसना. और अगर परफॉर्म कर रही है तो पर्टिकुलर स्टेज पे किसी जो आपका मोर लायबल पर्सन है उसकी हेल्प से आप लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस नर्स की हेल्प से. राइट, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट आसना, दैट इज पश्चिमोत्तानासना. पश्चिमोत्तानासना फिगर्स में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से पश्चिमोत्तानासना को परफॉर्म किया जा रहा है. ये फाइनल स्टेज है जिसमें होल्ड करना होता है. आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं. आसना की दो ही स्टेज मेन होती हैं मोस्टली. एक तो स्टार्टिंग स्टेज, किस तरह से स्टार्ट करके आप एग्जीक्यूट करके जा रहे हैं, और जो फाइनल स्टेज है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेज. वहां पर जाके 10 to 30 सेकेंड्स आपको होल्ड करना होता है. वो होल्डिंग फाइनल पोजीशन जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड दैट इज होल्डिंग फाइनल पोजीशन फॉर पश्चिमोत्तानासना. Sit on the ground, legs forward, then fold your toes, feet, fingers, both hands. Then breathe out slowly and try to touch your knees by trying to bend your torso forward. Now touch your elbows to the ground just nearby to your knees and try your forehead at the knees position. You should repeat it 10 to 12 times. If we talk about the benefits, it alleviates gas trouble, prevent early ossification of the bones, good remedy for the constipation, helps to overcome the several menstrual disorders. It gives relief in sciatica, back pain, asthma. It cures to obesity, helpful in treating abdominal disease. It is also helpful in curing skin disease, flexible and healthy. If we talk about the contraindications, my dear students, it's about what are the things are not to perform while we are looking for it. Acute appendicitis, you should never do this asana. Avoid doing asana if you are suffering from asthma or any respiratory disease. If you have the back or spinal problem, make sure the problem is not creating so much painful for you. This asana is only under expert guidance. If you are facing any difficulty, just let him know that you are facing it. It will help you to cure while you are performing without having injury. Right? Now we will move ahead to next asana, that is Pavanamuktasana. As its name indicates, lie down on your back, then hold your knees or grasp your knees by feet together and place your arms by side of your body. Take deep breath. When exhale, breathing your knees towards to your chest and hold them tightly. Clasp your hands around the leg. Hold asana when you are breathe normally. Every time you inhale, ensure that loosen the grip, exhale and release poses after to rock and roll from side to side about 3 times. Now we'll talk on the benefits. At least the tension in lower back, enhance the blood circulation in pelvic area, so it's also helpful in reproduction. It helps in reducing to the fat in thigh, buttock and abdominal area. It strengthens the abdominal muscles. It also messes to the intestinal organs and digestive systems and helps to releasing the gas and thus improve digestion. It relieves constipation. We'll talk about the contraindications. If you are suffering with the heart problem,
hyper acidity, high blood pressure, slip disc, hernia, you should avoid this asana. Pregnant women should avoid doing this asana. If you have the abdominal surgery recently, avoid to perform this asana. Individuals suffering with the pile should not perform this kind of asana. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज के बारे में जो 3.3 हमने कंप्लीट किया था. अब हम 3.4 कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और एग्जाम देते रहिए. विश यू बेस्ट ऑफ लक.